अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो अभी क्या चल रहा है, कितनी वॉर जो है वो आगे बढ़ गई, इस पूरी वीडियो को आपने एंड तक देखना, समझ आ जाएगी आपको। जो भी सामने मैंने फोटो लगाई हुई है, इसको कहते हैं बंकर बस्टर। आपको में से बहुत सारे लोगों की इस टेक्नोलॉजी से आपका कोई वो नहीं होना, जेन में नहीं होगी ना, पता होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, और ये अमेरिका ने मुझे शक था कि 3-4 दिन पहले जो है वो उसको दिए हैं इसराइल को। अब हुआ क्या है, आज की तारीख में जो आप सारी तबाही देख रहे हैं ना तेल अवीव के अंदर, वो कुछ भी नहीं है। जो ईरान में हुई हुई है वो बहुत ज्यादा है। हम लोगों की तवज्जो उस तरफ ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग तेल अवीव की तरफ ज्यादा देख रहे हैं कि वहां पे इनकी कैसी बज रही है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, सुनने में अब ये आया है काफी हद तक कि ये बंकर बस्टर जो होता है ये इस्तेमाल कर लिया गया है ईरान के अंदर, और ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप सबको पता है बंकर मतलब कि जो जमीन के अंदर होते हैं। जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो आप सबको पता है बहुत मुश्किल हो रहा था वहां तक पहुंचने के लिए। अब सुनने में काफी हद तक यह है, अभी कंफर्म नहीं है कि ये बंकर बस्टर उस पर यूज कर लिया गया है। अब बंकर बस्टर है क्या? ये एक ऐसा मिसाइल है, जब ये जमीन पे टच करता है तो ये फटता नहीं है। इसके आगे लगा हुआ है गरारी, ये जमीन के अंदर ड्रिल करता है। आप समझ रहे हैं, गिरता है तो वहां पे धमाका नहीं होता, उधर उस जगह पे थोड़ा होल होता है, गड्ढा पड़ता है, और ये मिसाइल जमीन के अंदर जाता है। फिर ये आगे से इसका जो वॉर हेड है वो निकलता है, वो रिलीज होता है और वो और ड्रिल करके अंदर जाता है। ये काफी गहराई में जाता है जमीन की, और गहराई में जाकर ये फटता है। ये बंकर बस्टर जो है ये इस्तेमाल अल्लाह ना करे किया हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। बट द फैक्ट यही है कि ईरान जो है वो इस जंग को ज्यादा घंटों तक नहीं सह सकता। और बात फिर इसके बाद आती है पाकिस्तान की, क्योंकि अब इनके जो लोग हैं, जो इजरायलियंस हैं, वो खुल के पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। अगला निशाना पाकिस्तान है, ठीक है। ये इनकी ये इस तरह की ये हिसाब किताब है। और अमेरिका, ये ट्रंप, ये बड़ी कुत्ती चीज है, ठीक है। इससे हमेशा याद रखना, ही इज नॉट रिलायबल, ये कभी भी किसी का दोस्त नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बिजनेसमैन है, इसका खुदा सिर्फ पैसा है, ठीक है ना। तो ये किसी खुदा को मानता है। ये ट्रंप की बात कर रहा हूं, ये बड़ा मीठा होकर आपको मिलेगा, हर जगह पे आपको दिखेगा। इसकी बातचीत से ज्यादा पता है, जितना ये दयालु और मीठा मीठा बोलता ना, इतना ही ये बगारत है, ठीक है। इसने ये दिए इसराइल को, ये बंकर बस्टर्स जो हैं ये दिए, डेफिनेटली दिए। और ये बंकर बस्टर का मुझे अब सुनने में आया कि इसका इस्तेमाल कर लिया गया, अल्लाह ना करे। बट अगेन फैक्ट यही है कि ईरान नहीं सह पाएगा इस चीज को। ईरान की इकोनॉमी भी नहीं, ईरान के पास इतनी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी नहीं है। और पाकिस्तान खुल के तो क्या, वो डीप अंडर द सी भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो फिर ये नकल मकानी सारी जो है ना, ये अमेरिका ये ऊपर सैटेलाइट में बैठ के देख रहा है। पाकिस्तान अगर इनकी हेल्प करता भी ना बड़े मिसाइल देकर भी, तो जमीन के अंदर से तो लेके जाने वाला नहीं, ऊपर से नकल मकानी होनी है। और जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है, अमेरिका आरामजादा ऊपर बैठ के देख रहा है, ठीक हो गया। तो अभी तब ही कुछ हो सकता है जब चाइना बीच में आके कूदे। चाइना कभी भी ईरान के लिए कूदेगा नहीं। चाइना जरूर हेल्प कर सकता है थोड़ी बहुती, लेकिन वो कभी भी चाइना ईरान की जंग नहीं लड़ने वाला। पाकिस्तान भी हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान ईरान की जंग मुंह पे खड़े होकर नहीं लड़ने वाला, अनलेस अनटिल के ईरान के अंदर की तबाही से पाकिस्तान के अंदर तबाही हो, तब पाकिस्तान बीच में खुल के, जैसे हिंदुस्तान के दांत तोड़े थे, तब करेगा कुछ, ठीक हो गया। अब आपने ये समझ लेना, ईरान ज्यादा दिन, कुछ घंटे नहीं सह पाएगा, ठीक है। 24 घंटे 48 घंटे कुछ इस तरह। उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। अब ईरान अपने मुल्क में लोगों को यही कह रहा है कि अब तैयार हो जाओ हाथों से लड़ने के लिए, क्योंकि अब इजराइल ने अपनी फौजें उतारनी है ईरान में। इनके सारी दिफाई जगहों को क्लियर करके, तोड़ ताड़ के, बमबारियां करके, बड़े लोगों को मार के, मतलब काफी नुकसान पहुंचा के, अब इजराइल अपनी फौजें उतारने वाला ईरान में। ये आप लिख लें मेरी बात, ठीक है। और ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसे जैसे एक दरवाजा खुला तो अगले मल्ले चले गए। ज़हन में रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान इस जंग में कूदे ना कूदे, कुदवा दिया जाएगा, और आ रहा है पाकिस्तान अब इस जंग में। लिख लें आप।